ज्ञानचंद नामक एक जिज्ञासु भक्त था। वह सदैव प्रभु भक्ति में लीन रहता था। रोज़ सुबह उठकर पूजा पाठ करना, ध्यान करना, भजन करना उसका नियम था। उसके बाद वह दुकान में काम करने के लिए जाता था। दोपहर के भोजन के समय दोपहर को भोजन के समय वह दुकान बंद कर देता और फिर दुकान नहीं खोलता था। बाकी के समय वह साधु संतों को भोजन करवाता, गरीबों की सेवा करता, साधु संग एवं दान पुण्य करता। व्यापार में जो कुछ भी मिलता उससे वह संतोष रख कर प्रभु प्रीति के लिए जीवन बिताता था। उसके ऐसे व्यवहार से लोगों को आश्चर्य होता था। लोग उसे पागल समझते थे। लोग कहते यह तो महामूर्ख है, कमाए हुए सभी पैसों को दान में लुटा देता है, फिर दुकान भी थोड़ी देर के लिए खोलता है, सुबह का कमाई करने का समय भी पूजा पाठ में गंवा देता है। ये पागल नहीं है तो और क्या है। एक बार गांव के नगर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया, उससे एक लाल टोपी बनवाई। नगर सेठ ने वह टोपी ज्ञानचंद को देते हुए कहा, यह टोपी मूर्खों के लिए है, तेरे जैसे महान मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा, इसलिए टोपी तुझे पहनने के लिए देता हूँ। इसके बाद यदि कोई तेरे से भी ज़्यादा मूर्ख दिखे तो तू उसे पहनने के लिए उसे दे देना। ज्ञानचंद शांति से वह टोपी लेकर घर वापस आ गया। एक दिन वह नगर सेठ खूब बीमार पड़ा। ज्ञानचंद उससे मिलने गया और उसकी तबीयत और हालचाल पूछे। नगर सेठ ने कहा, भाई अब तो जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ज्ञानचंद ने पूछा, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो आप? वहाँ आपसे पहले किसी व्यक्ति को सब तैयारी करके भेजा है कि नहीं? आपके साथ आपकी स्त्री, पुत्र, धन, गाड़ी, बंगला वगैरह जाएगा कि नहीं जाएगा? भाई वहाँ कौन साथ जाएगा? कोई भी साथ नहीं आने वाला है, अकेले ही जाना है। कुटुंब, परिवार, धन दौलत, महल, गाड़ियाँ सब यहीं छोड़कर जाना है। आत्मा परमात्मा के सिवाय किसी का साथ नहीं रहने वाला है। सेठ के इन वचनों को सुनकर ज्ञानचंद ने खुद को ही दी गई वह लाल टोपी नगर सेठ को वापस देते हुए कहा, यह लाल टोपी अब आप ही से पहनो। नगर सेठ, क्यों? ज्ञानचंद बोले, मुझसे ज़्यादा मूर्ख तो आप हैं। जब आपको पता था कि पूरी संपत्ति, मकान, दुकान, दुनियादारी आपके साथ जाने वाले नहीं हैं, तब भी जीवन भर इसी लालच में लगे रहे और आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी आप और कमाई करने के स्वार्थ में लगे रहे। शारीरिक भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहे और सत्कर्म नहीं किए, ज़रूरतमंदों की सेवा नहीं की, ईश्वर की भक्ति नहीं की, भजन नहीं किया, दान नहीं दिया, धार्मिक कार्य नहीं किए, धर्म का प्रचार नहीं किया, पर लोग जाने को आपने सब कुछ तैयारी नहीं की। अब आप खुद समझ जाइए कि आपसे बड़ा मूर्ख कौन है। धन्यवाद।